अभिषेक खुल गया। हाँ ठीक। तो यहाँ भी देखिए वही है, इसी कॉम्प्लिसिट इन हरियाणा वोट थेफ्ट, राहुल वही न्यूज़ है। और नीचे जो है फोटोग्राफ है चैम्पियंस वेलकम, जो हम लोग अभी देख चुके। वहाँ विमेंस वर्ल्ड कप जीतने पर जो है नरेंद्र मोदी विमेंस टीम को बधाई दे रहे हैं। मामदानी विंस न्यूयॉर्क, इज़ फर्स्ट मुस्लिम एंड साउथ एशियन ओरिजिन मेयर इलेक्ट। तो जोहरान मामदानी, ठीक है, जो कि फर्स्ट मुस्लिम और मतलब बाहर किसी देश के जो हैं साउथ एशियन जो हैं मेयर न्यूयॉर्क का बने हैं। ठीक है। और इन्होंने वहाँ भाषण दिया, उसमें जवाहरलाल नेहरू के भी जो आज़ादी के समय भाषण दिया था उसके कई लाइंस दोहराए इन्होंने। सेंटर्स एआई गाइडलाइंस कॉल फॉर ट्रस्ट एंड सेफ्टी, यही मैंने अभी आपको कहा दिया था। और साइड में न्यूज़ है आपका, यूक्रेनियन ट्रूप्स एनसर्कल्ड, सिख रेलिक रिटर्न्स टू पटना आफ्टर गैप ऑफ ओवर 300 ईयर्स। तो जो यहाँ पहले था 300 साल बाद वापस आया, गुरु गोविंद सिंह जी के जो जूते थे, तो वो जोड़े साहिब कहते हैं उनको, तो वो यहाँ फिर से ला के रख दिया गया। स्टबल बर्निंग एरिया डिप्स इन 3 जिलों में कम हुआ है पंजाब के। और केरला प्रिपेयर्स लीगल चैलेंजेस अगेंस्ट एसआईआर, केरला सरकार जो है एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जो है ये मामला करने जा रही है, उसकी तैयारी कर चुकी है। नेक्स्ट पेज पर देखेंगे, सेकेंड डे ऑफ एसआईआर सर्वे इन वेस्ट बंगाल मार्क्ड बाई स्ट्रेंज इंसिडेंट्स। ज़्यादा कुछ नहीं, शांति से हुआ लगभग। बगल में उद्धव ठाकरे ने किसानों को कहा है कि जब वोट मांगने आए लोग तो उनसे आप अपने कर्ज माफ़ करने के लिए कहिएगा। इधर साइड में है, मोनोरेल हिट्स बीम ड्यूरिंग मुंबई टेस्ट रन, 3 इंजर्ड। मोनोरेल का ट्रायल हो रहा था मुंबई में, और उसमें एक कोच जो है वो साइड वाली बीम से टकरा गया, जिससे कि 3 लोगों को चोट लगी है। तो बॉम्बे में मोनोरेल का जो है ट्रायल चल रहा है। यूपी सीएम अलॉट्स 72 हाउसेज ऑन लैंड रिक्लेम्ड फ्रॉम माफिया। तो माफियाओं से ज़मीन जो वापस छीनी है सरकार ने, उसमें 72 घर बना के लोगों को सौंपे हैं। टीवी के चीफ हिट्स आउट एट तमिलनाडु सीएम ओवर रिमार्क्स ऑन करोड़ स्टैम्पेड इन असेंबली। तो विजय जो है एक्टर, जो कि टीवी के पार्टी का चीफ है, प्रेसिडेंट है, उसने एमके स्टालिन के रिमार्क्स पर कड़ा आपत्ति जाहिर किया है। तो अब ये भी पॉलिटिक्स में आ गए हैं। फिल्म भी एक तरह का पॉलिटिक्स ही होता है, अब रियल पॉलिटिक्स में आ गया। पंजाब गवर्नमेंट टू मूव एचसी अगेंस्ट सेंटर्स बिड फॉर पीयू रीस्ट्रक्चरिंग।
सेंट्रल गवर्नमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ का फिर से एक नया तरह का स्ट्रक्चर करना चाह रही है, उसके खिलाफ पंजाब सरकार जो है हाई कोर्ट में मामला ले जा रही है। नेक्स्ट पेज पर आर्टिकल है केरला टू मूव कोर्ट अगेंस्ट एसआईआर, अपोजिशन बैक्स गवर्नमेंट। केरला जो है वो एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगा और इसमें वहाँ का अपोजिशन भी साथ में है सरकार के। और इधर है कैन देवास्वम स्टाफ बी ट्राइड अंडर लॉ अगेंस्ट ग्राफ्ट आस्क्स एचसी। हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है इन्वेस्टिगेशन टीम से कि क्या जो मंदिर के स्टाफ हैं उनको मतलब भ्रष्टाचार के कानून के तहत कार्रवाई उस पर किया जा सकता है क्या। इधर रजनीकांत कमल टीम अप फॉर न्यू प्रोजेक्ट तलाईवार 173। तो रजनीकांत कमल हासन जो है और कई लोग जो हैं वो एक नई फिल्म के लिए शुरू कर रहे हैं तैयारी। नीचे न्यूज़ है सेंटर्स मूव वायलेट्स बाइफरकेशन नॉर्म्स। शेष तेलंगाना। तेलंगाना का कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी जो कदम उठाया है ये बंटवारे के जो ट्रेडिशंस हैं, नियम हैं, उनको तोड़ता है। तो इसको पढ़िएगा, समझिएगा। फिर से कुछ चीज़ों का बंटवारा किया जा रहा है आंध्र और तेलंगाना के बीच में, जिसको लेकर तेलंगाना ने सवाल उठाया कि पहले से जो तय नहीं था उसको अब फिर से कैसे बंटवारा के लिए आप शामिल कर सकते हैं। नीचे है 4 MLA सम्मन्ड इन तेलंगाना डिफेक्शन केस। तेलंगाना में दल बदल का केस चल रहा है जिसमें 4 MLA को बुलाया गया है। इसको देखिए क्या है इसमें। इधर साइड में न्यूज़ है कंसल्टेड एजी ऑन पीएम श्री सेज केरला मिनिस्टर। तो केरला के मिनिस्टर यानी एजुकेशन मिनिस्टर होंगे, उनका कहना है कि पीएम श्री को लेके जो हमारा विरोध है उसको लेके हमने अटॉर्नी जनरल से बात, एडवोकेट जनरल से, एजी से बात किया था। तो इसको देखिए, पढ़िएगा क्या प्रोसेस है, क्या दिक्कत है, पॉलिटिक्स क्या है, लीगल क्या है। कर्नाटका प्लान्स टू इंट्रोड्यूस एआई इन डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी। यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोर्ट्स में एआई इंट्रोड्यूस करने का शुरुआत कर रहा है कर्नाटका सरकार। एपी टू होस्ट इंडियाज़ लार्जेस्ट जियोथर्मल एनर्जी प्रोजेक्ट। आंध्र प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा जियोथर्मल एनर्जी का प्रोजेक्ट, यानी जहाँ अर्थ के अंदर जो गर्मी है उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं, उसको जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। और उसमें कई बार ये कोस्टल एरियाज़ में भी होता है और कई जगहों पर। पढ़िएगा क्या होता है। फिर पॉलिटिकल न्यूज़ हैं और एक साइड में है SIR 2025 ईसी क्लेम ऑफ ट्रांसपेरेंसी चैलेंज इन सुप्रीम कोर्ट। ईसी जो कहना है कि ये सब ट्रांसपेरेंट हो रहा है उसको चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में।
फिर नीचे ईडी स्ट्रेसेस इंडियाज रोल इन एफएटीएफ्स न्यू एसेट रिकवरी फ्रेमवर्क। तो ईडी जो है उसने कहा है कि एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी जो एक इंटरनेशनल बॉडी है जो देशों में जहाँ भी पैसों का कुछ गलत इस्तेमाल करती हैं वहाँ के संस्थाएं उन पर काबू करती है। तो ईडी कहता है कि इंडिया का उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है एसेट रिकवरी में, यानी कि जो पैसे मान लीजिए कहीं कोई पैसे का गलत मिसयूज़ कर रहा है तो कैसे उसकी संपत्ति को सीज करके फिर से पैसा उससे निकाला जाए, तो इसमें इंडिया का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। फिर नीचे वही डिटेल में है, सिख रेलिक ब्रॉट टू पटना फ्रॉम दिल्ली आफ्टर 300 ईयर्स। 300 साल के बाद दिल्ली से पटना लाया गया। ठीक है। सेंटर्स एआई गाइडलाइंस कॉल फॉर ट्रस्ट सेफ्टी रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन, नो न्यू लॉ येट। कोई नया कानून नहीं बनाया गया है। इधर है टॉप कोर्ट फ्लैग्स एसटीसीज स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशंस फॉर यूजिंग फेज्ड आउट बसेज ऑन सम रूट्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने कई राज्यों के जो ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है उसको जो है नोटिस में दिया है कि कई रूट पर आप जो है ऑब्सोलीट की यानी बसें जो डिस्कार्ड की जा चुकी हैं उनको आप चला रहे हैं, उसको ऐसा नहीं किया जाए। जो क्यों कर रहे हैं उसका जवाब भी दें। बहुत से पुराने बसों को हटा देने का वो था, लेकिन कुछ रूट पर वो पुरानी बसों को चला रहे हैं अभी भी, तो उसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से जवाब मांगा है। फिर आ गया हमारा बिहार असेंबली इलेक्शन। बिहार फर्स्ट फेज टुडे, क्रूशियल फॉर बिग लीडर्स एंड स्मॉल पार्टी अलायंसेस। आज पहला फेज है वोटिंग का। अब ये देखिए फोटो में जो आप देख रहे हैं कि आगे एक पुलिस ऑफिसर है, उसके पीछे एक लेडी हैं जो ईवीएम मशीन्स जो है कैरी कर रहे हैं बॉक्स में। तो ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर होती हैं, जैसे हमारी मैडम को भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर का 2 बार से मिल रहा है लेकिन ड्यूटी संजोग से नहीं मिला, तो वो भी ऐसे ही बक्सा उठा के जाती हुई नज़र आती हैं वोटिंग मशीन का जो है ईवीएम मशीन का। तो ये होता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर कहते हैं, जो बूथ का इलेक्शन कराने का इंचार्ज होता है, उसके जिम्मे होता है ये पक्षों को, तो अपने पर्सनली उनको हैंडल करना होता है। तो सीनियर टीचर्स जो होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है। In Magad region, NDA eyes comeback while Grand Alliance seeks to retain its stronghold. मगध रीजन में एनडीए जो है फिर से आना चाह रही है, जबकि जो ग्रैंड महागठबंधन है वो अपना सीट बचाए रखना चाह रही है। एनडीए वांट्स टू फॉर्म गवर्नमेंट इन बिहार थ्रू वोट चोरी। कांग्रेस लीडर्स का कहना है कि वोट चोरी करके वो चुनाव जीतना चाह रहे हैं। फिर नेक्स्ट पेज पर एक्सीडेंट का न्यूज़ है। स्टबल बर्निंग 20% लोअर इन 3 मेजर डिस्ट्रिक्ट्स। बीजेपी टू मार्क 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम। वंदे मातरम का 150 साल हो गया है। ठीक है, तो ये आपका हिस्ट्री से भी जुड़ा हुआ, पढ़ लीजिएगा। देखिए साइंस में है, देखिए क्लियरेस्ट ब्लैक होल मर्जर सिग्नल येट अलाउज प्रोब ऑफ हॉकिंग्स लॉ। देखिए यहाँ पर जो है
यहाँ आप देख सकते हैं दो ब्लैक होल आपस में मर्ज कर रहे हैं। ये एक कंप्यूटर से जनरेट किया हुआ फोटोग्राफ है। एक देखिए जो गोल है बड़ा, ये एक बड़ा ब्लैक होल है और उसके बगल में एक छोटा ब्लैक होल है जो आधा उसमें मिल चुका है, पूरा मिलने जा रहा है। ठीक है, तो ये जो है लाइट को भी बेंड कर देता है और लाइट उसमें फंस के रह जाती है। देख सकते हैं जैसे ब्लैक होल जैसा दिख रहा है, इसके अंदर लाइट भी घूम के अंदर ही रह जा रही है, उससे निकल नहीं रही है, टेढ़ी होकर लाइट उसके अंदर चली जा रही है। इस तरह का कुछ इमेज जनरेट किया हुआ है, इसको पढ़िएगा। ब्लैक होल मैंने अभी आपको समझाया था। द इन्फिनिट वंडर्स ऑफ स्पेस साइंस क्विज है। नेक्स्ट एडिटोरियल, डेथ ऑन द मूव। तो ये एक्सीडेंट्स की बात कर रहे हैं। मेजर आर्टिकल है इन ब्राज़ील COP30 एंड द मोमेंट ऑफ ट्रूथ। तो क्लाइमेट समिट को लेके 2030 में ब्राज़ील में होने जा रहा है अगला समिट, तो उसको लेके कुछ यहाँ डिस्कशंस चल रहे हैं। और ये वहाँ के प्रेसिडेंट जो हैं इनासियो लूला डा सिल्वा, उनका एक आर्टिकल दिया हुआ है। तो क्या कह रहे हैं ब्राज़ील की तरफ से, अच्छा आर्टिकल होगा, इसको पढ़ने की ज़रूरत है। क्या वहाँ की सरकार कर रही है और वो दूसरे देशों से क्या चाहते हैं, क्योंकि 2030 में वहीं पर इंटरनेशनल UN का जो है समिट होने जा रहा है क्लाइमेट चेंज का। उसको COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, यानी जो लोग इसमें शामिल हैं उनका मीटिंग है 2030 है, ईयर डोनेट करता है। इसको पढ़िएगा, क्लाइमेट चेंज पर अच्छा आर्टिकल है। क्लीन अप द वोटर लिस्ट अर्जेंटली बट नॉट द बिहार। तो यहाँ कह रहे हैं कि हाँ उसको ठीक करिए वोटर लिस्ट को, लेकिन बिहार की तरह नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है ओपिनियन, द मैलिएबल कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसको मैलिएबल कहा है राइटर ने, कि मैलिएबल है कि मतलब उसको जैसा चाहे उसको शेप दिया जा सकता है अपने फ़ायदे के लिए। तो क्या कह रहे हैं ये कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में, इसको पढ़िएगा। डेटा डिसेंट एंड अनसर्टेनिटी। कर्नाटका कास्ट सर्वे कंक्लूड्स बट चैलेंजेस रिमेन। तो कर्नाटका में जो कास्ट सर्वे हुआ उसको लेके यहाँ पर कुछ सवाल उठाए गए हैं। नेक्स्ट है टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट, चैलेंजेस फेसिंग द अपकमिंग इनकम सर्वे। जो आने वाला इनकम सर्वे होने जा रहा है, हाउस होल्ड इनकम सर्वे, जिससे कि फिर से एक पॉवर्टी लाइन और ये सब और तय किया जाएगा, BPL कितने हैं, क्या हैं लोग देश में, उसके सामने सर्वे में क्या समस्याएं हैं। तो हमने पढ़ा है इसको थ्योरी में, आप देखिएगा फिर से कि ये सब समस्या करने में, सर्वे करने में क्या दिक्कतें आती हैं। फिर एक लीगल दिया इशू, व्हाट कंस्टिट्यूट्स एज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इन इंडिया। इंडिया में किस चीज़ को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहते हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है, मैंने आपको समझाया है कि जो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होते हैं, यानी जिनका जो जजमेंट होता है वो उनका हिस्टोरिकल वैल्यू होता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो उन्होंने जो फैसला दे दिया वो आगे के लिए कानून जैसा बन जाता है। वो ये नहीं कि आज दिया फैसला तो कल भूल गए लोग उसको फिर दूसरे मामले में, ऐसा नहीं। वो एक कानून का उसका इफ़ेक्ट हो जाता है, उसको कहते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो ऐसे कोर्ट्स जो हैं उनमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कोर्ट का अपमान करना, तो कई चीज़ों को कोर्ट का अपमान माना जा सकता है और उसमें सज़ा दिया जा सकता है। किसी को भी देश में किसी को भी सज़ा दिया जा सकता है, कोर्ट दे सकती है अपने आप में, वही कोर्ट। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब होता है कोर्ट का अपमान। अब क्या चीज़ें होती है जिसको कि कोर्ट के अपमान में डाल सकते हैं, तो वो यहाँ पर समझाया है।
अब आते हैं बिजनेस पेज पर। हाईएस्ट एफपीआई सेल ऑफ सिग्नल्स वेनिंग कॉन्फिडेंस इन इंडिया। ये अच्छा आर्टिकल है, इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। कह रहा है कि एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, तो एफपीआई में फिर याद करा दूँ, मैंने बताया था कि जो एफडीआई मतलब पैसा बाहर विदेशों से आता है, दो तरह से आता है। पहले एफडीआई और एफआईआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। यानी एक जो डायरेक्ट फैक्ट्री वगैरह बनाया यहाँ के, वो एफडीआई हो गया। दूसरा जो और किसी भी तरह से पैसा शेयर मार्केट या इन्वेस्टमेंट कंपनी किसी के माध्यम से पैसा लगाया, वो एफआईआई। एफआईआई में दो तरह के होते हैं। उसमें एक होता है एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, यानी जो जैसे कि वहाँ के लोग कुछ कंपनियों को पैसा देते हैं और वो कंपनियाँ यहाँ के फिर यहाँ के शेयर मार्केट वगैरह में पैसा लगाती हैं। क्योंकि हर आदमी को उतना विदेश का पता नहीं होता है कि वो इंडिविजुअल उसका वहाँ के उस देश के कंपनियों के शेयर खरीदे, तो वो कुछ फाइनेंस कंपनीज होता है उनको उसमें अपना पैसा लगा देता है, और वो कंपनियाँ उन सब से पैसा लेके और फिर विदेशों में अपना वो पैसे का कारोबार शेयर मार्केट ये सब में करती हैं, और फिर जो फ़ायदा होता है उनको देती है। इसको कहते हैं एफपीआई। तो यहाँ कह रहा है कि एफपीआई सेल ऑफ हाईएस्ट, मतलब एफपीआई में यहाँ के शेयर बहुत बेच दिए गए हैं। यानी जो बाहर के लोगों ने एक तरह से पैसा लगाया था, उन्होंने बेच बेच के अपना पैसा बाहर निकाल रहे हैं। इससे क्या इससे सिग्नल मिल रहा है कि वेनिंग मतलब घटता हुआ कॉन्फिडेंस इन इंडिया। इंडिया में बाहर विदेशियों का कॉन्फिडेंस घट रहा है, और इसलिए वो अपना पैसा यहाँ से निकाल के बाहर बेच के बाहर ले जा रहे हैं। तो ये उससे जुड़ा हुआ आर्टिकल है, पढ़िएगा। एग्रीटेक अ बिग पार्ट ऑफ एफटीए नेगोशिएशंस विथ इंडिया, मैकले। तो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ टेक्नोलॉजी जो यूएस इंडिया में डील हो रहा है, उसका एक बड़ा पार्ट है उस नेगोशिएशंस का, ऐसा स्टेटमेंट है। एक मिनट। तो बगल में है एनवीडिया अमंग इन्वेस्टर्स टू ज्वाइन इंडिया डीप टेक अलायंस। इंडिया में एक डीप टेक अलायंस बन रहा है, तो टेक्निकल कंपनीज का कुछ अलायंस, जिसमें एनवीडिया जो है वो अपना अच्छा इसमें इन्वेस्टमेंट कर रही है। क्योंकि नेचुरल है, कंप्यूटर के चिप्स और ग्राफिक चिप्स बनाती है, मदरबोर्ड्स बनाती है एनवीडिया, तो यहाँ लैपटॉप्स और ये सब चीज़ें बिकती हैं काफ़ी, इसके वजह से ग्राफिक्स कार्ड्स, गेमिंग कार्ड्स, तो इन्वेस्ट कर रही है उसमें एनवीडिया। In a workforce review, IBM to lay off thousands globally may hit hundreds in India. IBM कंपनी जो है अपने काम करने वालों का रिव्यू कर रही है, उसमें हज़ारों लोग को निकाला जाएगा, उसमें कुछ सैकड़ों लोग को इंडिया में भी निकाल सकती है। टेस्ला अपॉइंट्स शरद अग्रवाल एज इंडिया हेड। तो टेस्ला जो कंपनी है वो अपना इंडिया में शरद अग्रवाल को अपना इंडिया का हेड बना सकती है। इंडियन वर्कस्पेस फर्नीचर मार्केट सेट टू ग्रो टू मोर देन $7 बिलियन बाय 2030। वर्क स्पेस फर्नीचर जो होता है, यानी ऑफिस से जुड़े हुए फर्नीचर, उनका सेल $7 बिलियन तक हो सकता है।
फ्यूचरिस्टिक क्वांटम कंप्यूटिंग स्टॉक्स टेक्स स्पेक्यूलेटर्स ऑन रोलर कोस्टर राइड। नेक्स्ट पेज पर जो बड़ा आर्टिकल है, फ्यूचरिस्टिक क्वांटम कंप्यूटिंग स्टॉक्स टेक स्पेक्यूलेटर्स ऑन रोलर कोस्टर राइड। तो जो आगे आने वाले समय में क्वांटम कंप्यूटिंग को लाने वाले हैं टेक्नोलॉजी, तो उसको लेके जो स्पेक्यूलेटर्स यानी कि जो एक तरह से बिजनेस एनालिस्ट हैं, जो देखते हैं कि कितना पैसों की ज़रूरत होगी, क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होगी बिजनेस करने के लिए कंपनी वगैरह का, तो वो जो है एक रोलर, मतलब कि उनको बहुत ये है, मतलब झटके लग रहे हैं कि हो सकता है बहुत ज़्यादा पैसों की बारे में डिमांड कर रहे होंगे जो कंसल्टेंट्स होंगे कि, तो देख रहे हैं, वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि फ्यूचर में कैसे इन चीज़ों को बनाया जाएगा और इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जापान्स क्रिप्टो प्लेयर्स जॉसल फॉर मार्केट शेयर। तो जापान में जो क्रिप्टो करेंसी को बिजनेस करने वाले लोग हैं, वो एक दूसरे में कंपटीशन उनका हो गया है मार्केट में कैप्चर करने के लिए। ठीक है, इंडिया में तो ये बैन है। वियतनाम्स पुश फॉर कॉन्ग्लोमरेट्स रेजेस रेड फ्लैग। तो वियतनाम जो है, जो कि बड़ी बड़ी कंपनियों को अपने यहाँ जो है ये कर रही है, बहुत तेज़ी से बढ़ावा दे रही है, ये वहाँ एक तरह से एक रेड फ्लैग यानी कि ये चिंता की बात है। ठीक है, तो क्या लिखे हैं ये देखिए, टोयोटा इंडिया होंडा मेक इंडिया अ कार हब इन पाइवट अवे फ्रॉम चाइना। टोयोटा और होंडा कंपनी जो है, ये चाइना की जगह अब इंडिया को अपना कार मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाना चाह रहे हैं। ये एक बड़ा स्टेप है, इसको देखिएगा। अब ये लोग कार मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करना चाह रहे हैं चाइना की जगह। नेक्स्ट पेज पर है, डेमोक्रेट्स विन मेजर इलेक्शंस इन अर्ली टेस्ट ऑफ ट्रम्प्स सेकेंड टर्म। तो वहाँ डेमोक्रेट पार्टी की जो है वो जीत हो रही है कई जगहों पे। और इधर बगल में चाइना एक्सटेंड सस्पेंशन ऑफ एक्स्ट्रा टैरिफ्स ऑन यूएस गुड्स। चाइना ने यूएस जाने वाले गुड्स पर जो एक्स्ट्रा टैरिफ अनाउंस कर दिए थे उसको रोक दिया है, सस्पेंड कर दिया है। तो ये लगाना और रोकना खाली इनका काम है। नाटो चीफ प्लेज डाउन यूएस विड्रॉल फ्रॉम रोमानिया। रोमानिया से यूएस की फोर्सेस को वापस वहाँ से लिया गया है, उसको मामले को हल्का कर रहे हैं नाटो के जो चीफ हैं मार्क रट। साइलेंट डिसेंट। तो ऑक्सफैम इंटरनेशनल एक कंपनी है जो कि अक्सर एनवायरनमेंट को लेके काफ़ी अवेयरनेस क्रिएट करती है, ऑक्सफैम। तो यहाँ ऑक्सफैम के एक्टिविस्ट्स जो है वो बड़े बड़े लीडर्स का मास्क पहन के एक सिग्नल यहाँ एक लोगों को एक ये देना चाह रहे हैं, मैसेज देना चाह रहे हैं, स्लीपिंग ऑन द जॉब, कि लोग सो रहे हैं। बड़े बड़े लीडर्स जो हैं जिनको कि एनवायरनमेंट को लेके कोई बड़ा फैसला करना है, वो सो रहे हैं अपनी ड्यूटी पर, जिससे कि एनवायरनमेंट को लेके कुछ करना नहीं पड़े। ऐसा एक उन्होंने सीन क्रिएट किया हुआ है। फिर यहाँ इंटरनेशनल न्यूज़ है, कुछ रशिया यूक्रेन के लड़ाई का है। नेपाल्स 10 लेफ्ट पार्टीज मर्ज टू फॉर्म सिंगल पार्टी। लेफ्ट पार्टीज यानी जो कम्युनिस्ट पार्टीज़ वगैरह हैं वो सब मिल के एक पार्टी बना लिए हैं ताकि चुनाव लड़ें। और फिर ढाका में जो चुराए गए गन्स हैं उसको लौटाने के लिए रिवार्ड दिए गए हैं। नो वन कुड स्टॉप इट, Sudanese describe mass rapes while fleeing El Fasher city। तो ये कहना है लोगों का कि जो लोग वहाँ से भाग रहे थे उस समय बहुत से महिलाओं का रेप किया गया है, इसको कोई रोक नहीं सकता था। ठीक है, लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं और ऐसे में महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, इसको रोका नहीं जा सकता है।
न्यूजीलैंड प्लान्स टू लॉन्च फ्लीट ऑफ सैटेलाइट्स, मिनिस्टर। कई सैटेलाइट छोड़ना चाह रहे न्यूजीलैंड। जर्मनी शट्स डाउन मुस्लिम ग्रुप्स व्यूड एज थ्रेट्स टू लॉ एंड ऑर्डर। कई सारे मुस्लिमों के ग्रुप संगठन जो हैं जर्मनी में उसको रोक बंद कर दिया गया, बैन कर दिया गया है, क्योंकि वो कानून को वहाँ चुनौती देते हैं। बैकलैश इन पेरिस। वहाँ बच्चों पर जो कई तरह का वायलेंस होता है उसको लेके पेरिस में लोग एक आंदोलन कर रहे हैं बच्चों की सुरक्षा के लिए। ये भी एक अच्छा न्यूज़ है कि बच्चों के लिए सोच रहे हैं लोग कि बच्चों पर कोई ध्यान नहीं देता है, उनके खिलाफ वायलेंस, लोग मारपीट करते हैं, तो उसको लेके आंदोलन है। और श्रीलंका से न्यूज़ है कि जो वहाँ इकोनॉमिक क्राइसिस आई है 3 साल से, इकोनॉमिक कोलैप्स हो चुका है, तो श्रीलंका जो है ऐसे में जो भ्रष्टाचार कर जो शामिल बड़े बड़े लोग हैं उन पर उनको गिरफ्तार कर रहा है। तो भ्रष्टाचार किए लोग सब चाइना से पैसा लेके डकार गए हैं और लोग जो हैं वो बर्बाद हो गए हैं। चलिए इतना ही न्यूज़ था।